नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। बात उत्तर प्रदेश की और संत का नाम ना हो तो उत्तर प्रदेश की बात करने में आनंद नहीं आता। आज हम बात करेंगे वृंदावन के एक ऐसे संत के बारे में जो प्रवचन तो देते हैं लेकिन लाखों हजारों को नहीं बल्कि 50 से 100 व्यक्तियों को। हम बात करेंगे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध संत आचार्य प्रेमानंद की। आचार्य प्रेमानंद जी जो अपने निवास से राधा क्रेजी कुंज के लिए पैदल यात्रा करते थे, लेकिन बात सनातन की थी। कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। जिस रास्ते से आचार्य प्रेमानंद जी अपनी पदयात्रा करते थे वहां पर एक एनआरआई सोसाइटी थी। एनआरआई सोसाइटी नाम सुनकर दर्शक जरूर विचार कर रहे होंगे। इस एनआरआई सोसाइटी की महिलाओं द्वारा एक प्रदर्शन किया जाता है कि हमें आचार्य प्रेमानंद जी की रात की यात्रा पसंद नहीं है, इससे हमारी नींद में डिस्टर्ब होता है। ये वही लोग हैं जिन्हें रात में 4 बजे लाउड स्पीकरों से अजान की जो आवाज आती है उससे डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन एक संत की यात्रा से डिस्टर्ब होता है। उनकी नींद पूरी नहीं होती। ये लोग 4 बजे अजान को लेकर एक आवाज नहीं निकालते, लेकिन सनातन पर हमला करने को तैयार रहते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो खुद एक संत हैं। उनकी सरकार में एक संत पर इस तरह से आरोप लगाकर उनकी यात्रा को रुकवाने का कार्य किया गया। हालांकि संत प्रेमानंद जी अब इस पदयात्रा को बंद कर चुके हैं। उनके आश्रम से एक नोट जारी होता है जिसमें उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया जाता है। ये वही संत प्रेमानंद जी हैं जिनकी दोनों किडनियां पिछले 20 सालों से खराब हैं। बिना किडनियों के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। संत प्रेमानंद के अनुयायी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। संत प्रेमानंद अपने किसी भी अनुयायी से 1 रुपया भी नहीं लेते। वे अपने किसी भी भक्त को बुलाते नहीं हैं। उनकी जिस पदयात्रा में लाखों भक्त रास्ते में खड़े होते थे उनका दर्शन करने के लिए, वह उन भक्तों को बुलाने नहीं जाते थे। आज के समय में देखा जा रहा है जो कथावाचक हैं लाखों रुपया लेते हैं और उनके यहाँ लोग धक्का मुक्की करते हैं, बैठने को जगह नहीं मिलती। एक संत प्रेमानंद जी हैं जो अपने प्रवचन में किसी से 1 रुपया नहीं लेते, ज्यादा लोगों को अपने प्रवचन में नहीं बुलाते, क्योंकि उन्हें पता है ज्यादा भीड़ को एकत्रित करना ठीक नहीं है। जिस तरह से संत प्रेमानंद जी पर हमला किया गया, सनातन पर हमला किया गया, योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहीं ना कहीं इन आरोपों का जवाब देना भी बहुत जरूरी है। लेकिन संत प्रेमानंद जो अपनी वाणी से लोगों में भरोसा पैदा करते हैं, वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे सनातन पर दाग लगे। हमारे बच्चे और हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर में वृद्ध लोग हैं और बीमार हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैंने इस विषय में शिकायत लिखी रजिस्टर्ड पोस्ट से एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण और यहाँ का प्रभारी निरीक्षक पुलिस को। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदूषण विभाग ने चिट्ठी लिखी यहाँ के प्रभारी को। उसने कहा जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से हम नहीं कर सकते, ये मामला भक्ति का, भक्तों का मामला है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। और नित्य रात्रि 2 बजे से उनके लोग जो हैं गाड़ी, कार के ऊपर, जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं। उन सबकी हमारे पास वीडियो है। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य, पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उधम होता है
जिसको मैं आतंकवाद कहूंगा। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी-मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े-बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनकी एक पदयात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहां से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा। मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है। और ये रस्सा हमारी गेट के सामने हमारे रस्सा लगा रखा था। अब हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रस्से में। तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा? तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे ना बजाएं, जिससे सोसाइटी का यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक बने। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो। हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।